नमस्कार दोस्तों। आज मैं रसायन विज्ञान का वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी, यूपीपीसीएस इत्यादि एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार उसे जरूर देखें। तो चलते हैं दोस्तों। परमाणु संरचना। पहला क्या है? परमाणु संरचना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। जो परमाणु होते हैं हमारे, उसके नाभिक में क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है? तो चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद है रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी, या बोल सकते हैं परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। चैडविक ने परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जो चैडविक वैज्ञानिक थे, वो परमाणु के अंदर में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएंगे? तो 4 हो जाते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बैकवेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी जो तत्व है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बैकवेल या बैकवेल ने किया था। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण पानी में क्या है? तो चीनी का घुल जाना है। पानी में क्या है? तो चीनी का पूर्ण रूप से घुल जाता है। जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या है? उत्पन्न होता है। जल का जब अपघटन करेंगे, उष्मा क्या है? ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे से तापमान पर क्या होता है? उबलने लगता है। क्या कारण है इसका? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः क्या है? क्वथनांक बिंदु, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, वो नीचे आ जाता है। इसी कारण ये नीचे में ही, उसके नीचे में ही उबलने लगता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या है? तो बढ़ जाता है। द्रव का क्वथनांक, अगर मान लीजिए कोई द्रव है, उसमें अशुद्धि मिला देंगे तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। कार्बनिक रसायन। कार्बन सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। जो कार्बन है, सभी जैविक यौगिक का क्या है? तो मूल तत्व है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। एथेफॉन रसायन का फल पकाने में सहायता होता है। एथेफॉन जो रसायन है, ये क्या है? तो फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल उत्पादन के लिए शीरा अति महत्वपूर्ण है। अल्कोहल के उत्पादन के लिए क्या है? शीरा अति महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जो अल्कोहल होता है, दारू शराब होते हैं, उसमें शीरा होता है, उसको क्या है? तो महत्वपूर्ण कच्चा माल है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन क्या है? तो प्राकृतिक रबर का बहुलक है। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। किसका? तो रबर का। ये क्या है? कृत्रिम है, बहुलक है। एथिलीन बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है। एथिलीन बहुलीकरण के द्वारा क्या बनाया जाता है? पॉलीथीन बनाया जाता है। पॉलीहाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। प्लास्टिक से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? पॉलीहाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लेमिनेटेड पलित कांच का प्रयोग किया जाता है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो आर्मी और के लिए बनाया जाता है, सेना के लिए बनाए जाते हैं, उसमें क्या है? तो आपको लिमिटेड पॉलीकेट कांच, जो कांच का होता है परत बनाने के लिए, ये बुलेट लगे उससे बचाव के लिए आपको बनाया जाता है। सैट्रिक अम्ल के कारण नींबू क्या है? तो खट्टा होता है। सैट्रिक अम्ल के कारण क्या है? तो नींबू खट्टा होता है। खट्टे दूध में मुख्यतः लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। टार्टेरिक अम्ल क्या है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। हाइड्रोजन का ईंधन का मान अधिकतम होता है। हाइड्रोजन जो गैस है, ये उसका, या हाइड्रोजन तत्व जो है, उसका ईंधन जो है, उसका मान सबसे अधिक होता है। इसलिए जितने भी रॉकेट है, उस समय हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है।
स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है, तो मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मीथेन गैस का, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है और यह मीथेन होता है, मीथेन होता है। धातुएं, प्लेटिनम कठोरतम धातु है, जितने भी धातु है उसमें प्लेटिनम क्या है, तो सबसे कठोरतम धातु है। मोती की रासायनिक संरचना में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। मोती जो है उसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। मणिकय और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए जाना जाता है। मणिकय और एल्यूमिनियम क्या है, तो मणिकय और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनाए जाते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट के होते हैं। शुद्ध जो सोना होता है, गोल्ड होता है, वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट के होते हैं। अति मुलायम रसायन खनिज टॉल्क, सोप स्टोन मैग्नीशियम सिलिकेट है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। विद्युत दोनों का क्या है, तो कुचालक है। माइका जो है उष्मा और विद्युत का दोनों का क्या है, तो कुचालक है। चांदी का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है, लेकिन उसको विद्युत में इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। इसकी जगह पर आपको तांबा का, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का क्या है, तो महत्वपूर्ण ऑक्साइड है। ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम धातु का महत्वपूर्ण ऑक्साइड है। अब चलते हैं दोस्तों अधातुएं। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है या सबसे कम होती है, ये बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। जो हाइड्रोजन है उसका सूत्र क्या होता है, H2। तो अगर मान लीजिए H2 को हम जलाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, तो H2O, जो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो ये क्या हो जाता है, पानी में बदल जाता है। उसके बाद है हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल क्या है, एक मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट उत्तरदायी होते हैं। सल्फेट उत्तरदायी होते हैं। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का जल जो है वो पानी का सबसे शुद्ध रूप है। फिटकरी गंदे पानी को अस्कंदन की प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी क्या है, गंदे पानी को अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, तो स्वच्छ करती है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन के लगभग कितना परसेंट है, 78 से 79% पाया जाता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस के मिश्रण को लिया जाता है, जिससे कि उसके गहरे पानी में सांस लिया जा सके। अमोनिया जल में क्या है, आसानी से क्या है, तो घुलनशील है। अमोनिया जो गैस है जो जल में क्या है, आसानी से घुल जाता है। सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। जो गुब्बारे होते हैं उसको उड़ाने के लिए या हल्का रखने के लिए कौन सा गैस, तो हीलियम गैस भरे जाते हैं। अमोनिया आंसू गैस है। जो अमोनिया है इसका क्या है, आंसू के गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियॉन तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। जो ट्यूबलाइट होता है रोशनी के लिए, उसमें क्या है, तो नियॉन और पारा का जो प्रयोग किया जाता है निम्न दाब पर। रसायन उद्योग में H2SO4 तेजाब के रूप में मूल रसायन माना जाता है। H2SO4 को तेजाब के रूप में माना जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निर्मित सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो सोडा क्या हो जाएगा, तो अम्लीय हो जाएगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा क्या है, तो कॉपर सल्फेट होता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, माने खाई तो बाई, तो खाने का सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अधोवन सोडा में क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। लवण सागर में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। जो लवण है या सागर में, महासागरों में जो नमकीन होता है उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को किस में किया जाता है, तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातुएं जो गैल्वेनिक माने गला हुआ लोहा है उस पर क्या है, तो जस्ता का लेप लगाया जाता है, जिससे क्या है उसके क्षय माने जो
मिश्रण आपको क्षय होने की क्षमता घट जाती है। एल्युमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज का रेल के डब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम धातु से मिश्र धातु, एल्युमिनियम क्या हल्का होता है धातु में, और उसके साथ मिश्रण करके हवाई जहाज का रेल के डब्बे के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है। टांका एक मिश्र धातु है जिसमें टीन और शीशे का मिलाकर बनाया जाता है। टांका जो लगता है उसमें टीन और शीशा रहता है। कांसा धातु में तांबे की मात्रा सबसे अधिकतम होती है। कांसा जो होता है उसमें क्या है, तो तांबा की मात्रा क्या है, तो सबसे अधिक होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उनमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। जो स्टील है वह कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में क्या है, तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और जंग के नमी के कारण जंग लग जाता है। इसके कारण उसका मात्रा माने वजन क्या है, भार बढ़ जाता है। खाद्य संरक्षण सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaCH7H5O2 है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaC7H5O2 है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के वस्तुओं को परिरक्षण या रक्षा करने के लिए अधिक दिनों के या समय के लिए प्रयोग किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो फ्रुक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो फ्रुक्टोज है, जो फल शर्करा के रूप में जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण कुछ देर खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या दूध फट जाता है या खट्टा हो जाता है। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। वनस्पति तेल है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो साबुन बनाने में किया जाता है। उर्वरक गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। गेहूं की जो खेती होगा उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट मृदा में सबसे अधिक अम्लीय होता है, ये अम्लीय छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है। अमोनियम जो सल्फेट खाद होता है उसको मृदा में डालने से अम्ल मृदा को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत क्या है, तो 47% होता है। यूरिया जो हमारे खेतों में प्रयोग करते हैं उसमें नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, 47% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो उर्वरक के रूप में किया जाता है। विविध मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, एलिथ्रीन है। एलिथ्रीन है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, तो एलिथ्रीन है। चूहे मारने पर जहर पोटेशियम साइनाइड नामक रासायनिक पदार्थ से बनता है। जो चूहे को मारने वाला रसायन होता है उसमें या दवा होता है उसमें पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन पदार्थ से बनता है। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी का आयु का मापन किसके द्वारा किया जाएगा, यूरेनियम विधि द्वारा किया जाएगा। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। माचिस बनाने में मुख्य रूप से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भी लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन के जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। न्यूट्रॉन एक क्या है, अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या है, एक अस्थायी कण है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, अणु है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और एवं परमाणु भार समान होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है, तो समान होते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, तो ग्रहण करते हैं। किसी वस्तु के समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या है, समान होती है। सल्फर तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर जो है तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वायु न तो तत्व है न ही क्या है, यौगिक है। हीरा कठोरतम पदार्थ है। पदार्थ में पूछेगा तो हीरा है और तत्व धातु में पूछेगा तो प्लेटिनम है।
लोहे का सबसे अधिक शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है। जो पिटवा लोहा होता है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। CFC क्या है? CFC क्या है? तो ओजोन परत जो हमारे है उसको क्या है? तो हानि पहुंचाते हैं। सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक दहनशील गैस क्या है? तो हाइड्रोजन है। प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मीथेन गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO का 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मीथेन गैस का बन जाता है। जल का pH मान 7 होता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। पानी और चौक खरिया को मिश्रण से अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। जो पानी और चौक है उसके मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाएगा? अवसादन विधि द्वारा। ऊध्र्वपातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। नमक मिश्रित कपूर जो होता है उसको ऊध्र्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? तो वाशिंग सोडा है। और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। PB3O4 को सिंदूर कहते हैं। PB3O4 को क्या कहते हैं? तो सिंदूर कहते हैं। पेय पदार्थ सोडा रासायनिक रूप से क्या है? अम्लीय होता है। पेय पदार्थ जो सोडा होता है वो क्या है? रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaC10 का Hol2 है। ग्रेनाइट अग्नेय शैल में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? अग्नेय शैल में पाया जाता है। सामान्य नमक का सूत्र क्या है? हेलाइट होता है। हेलाइट सूत्र क्या है? हेलाइट है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक क्या है? एक अयस्क है। तांबा जस्ता का मिश्र धातु है। इसको सूत्र कह सकते हैं पिताजी। पिताजी माने पीतल क्या है? तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। शक्कर के घोल के का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या है? बढ़ जाती है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक में किया जाता है। थोरियम नाभिकीय ईंधन है। थोरियम क्या है? तो नाभिकीय ईंधन है। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि उनके अणु हाइड्रोजन के आबंध से बंधे होते हैं। जल का क्वथनांक क्या है? अधिक होता है। इसी कारण इसका अणु क्या है? तो हाइड्रोजन से बंधे रहते हैं। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने से क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणु में से मुक्त हो जाता है। जो पीने का पानी उसमें क्लोरीन मिलाने से रोग जो उसमें कीटनाशु होता है वो क्या है? तो मर जाता है। रेशम सिल्क पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। जो रेशम है वो सिल्क का क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक है। नमस्कार।